ये क्या हमारे जगन्नाथ जी किसको भक्त बना रहे हैं? आइए जानते हैं। एक समय की बात है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के ठीक बगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की छाया में एक कमजोर कुत्ता रहता था। उसका नाम था भक्त। भक्त बहुत पतला दुबला था। उसकी हड्डियां दिख रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मंदिर के आसपास के लोग उसे देखते ही डंडे से मारते, पत्थर फेंकते और कहते, भाग जा गंदा कुत्ता, यहाँ मंदिर है, तू क्यों बैठा है? भक्त चुपचाप सह लेता। कभी कोई रोटी का टुकड़ा नहीं देता। वह भूखा रहता, पर कभी किसी को काटता नहीं, कभी भौंकता नहीं। बस मंदिर के मुख्य द्वार की ओर देखता रहता और पूंछ हिलाता। मंदिर के मुख्य पुजारी थे पंडित रामानंद जी। उनकी उम्र ठीक 35 साल थी। वे हमेशा सफेद धोती और कुर्ता पहनते, माथे पर चंदन का उज्जवल तिलक लगाते और गले में तुलसी की माला डालते। सुबह 4 बजे उठकर वे मंदिर साफ करते, फूल चढ़ाते और भगवान जगन्नाथ जी की आरती उतारते। उनका स्वभाव बहुत शांत और भक्तिमय था। वे कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, बस भगवान की सेवा में लीन रहते। एक रात जब पूरा पूरी शहर सो रहा था, पंडित रामानंद जी को नींद आई। सपने में उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी स्वयं उनके सामने खड़े हैं। भगवान का रूप अत्यंत दिव्य था। नीले रंग का शरीर, मुकुट पर मोर पंख, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, और चेहरे पर वह मुस्कान जो सारे संसार को शांति देती है। उनके चारों ओर दिव्य ज्योति छिटक रही थी। भगवान ने प्यार से कहा, रामानंद मेरे भक्त, तुम मेरी सेवा अच्छे से कर रहे हो, पर आज मैं तुम्हें एक विशेष आज्ञा देने आया हूँ। मंदिर के बाहर बरगद के नीचे जो कमजोर कुत्ता रहता है, उसे मेरे भक्त समझो। उसे खाना दो, पानी दो और उसे कभी मत मारने दो। वह मेरे मंदिर का हिस्सा है। जो उसे सेवा करेगा, उसे मैं सीधे अपने दरबार में स्थान दूंगा। पंडित रामानंद जी सपने में रोमांचित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, पर लोग तो उसे मारते हैं, उसे गंदा समझते हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, मेरे भक्त, संसार की नजरें बाहर की होती है, पर मेरी नजर हृदय की होती है। वह कुत्ता भी मेरा ही रूप है। कल सुबह से तुम खुद उसे रोज रोटी दूध दो, देखना मेरा आशीर्वाद कैसे काम करेगा। सपना टूटा। पंडित रामानंद जी उठे। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उन्होंने तुरंत मंदिर के रसोई घर से ताजा रोटी और दूध लिया और बरगद के नीचे गए। भक्त वहां बैठा था। पंडित जी ने रोटी उसके सामने रखी और बोले, आज से तू मेरा भाई है। भगवान जगन्नाथ जी ने खुद तुझे अपना बताया है। भक्त ने पहली बार पूंछ जोर से हिलाई और रोटी खानी शुरू की। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। अगले दिन से पंडित रामानंद जी रोज सुबह शाम भक्त को खाना देने लगे। पहले लोग हंसते थे, पंडित जी पागल हो गए क्या, कुत्ते को मंदिर का भोग। पर पंडित जी मुस्कुराकर कहते, भगवान की आज्ञा है। धीरे धीरे लोग देखने लगे कि भक्त अब स्वस्थ हो रहा है। उसका शरीर भरने लगा, बाल चमकने लगे, और सबसे अजीब बात, जब भी भक्त मंदिर के द्वार के पास बैठता, मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, यहाँ कुछ विशेष शक्ति है। एक दिन मंदिर के बाहर एक बड़ा उत्सव हुआ। राजा स्वयं आए। पंडित रामानंद जी ने राजा को सपने की पूरी कहानी सुनाई। राजा ने कहा, पंडित जी, भगवान जगन्नाथ जी की लीला अपार है। आज से इस कुत्ते का नाम जगन्नाथ भक्त रखा जाएगा और मंदिर के पास उसके लिए एक छोटा सा छप्पर बनवाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से भक्त अब मंदिर का अभिन्न अंग बन गया। लोग उसे मारना तो दूर, अब उसे फूल चढ़ाते और प्रसाद देते। भक्त रोज मंदिर के द्वार पर बैठता और जैसे भगवान को प्रणाम करता। पंडित रामानंद जी हर शाम भक्त के साथ बैठकर भगवान की लीला सुनाते। सुबह की पहली किरण मंदिर की शिखर पर पड़ी और पूरा जगन्नाथ मंदिर जगमगा उठा। पंडित रामानंद जी ने नित्य की भांति आरती की, लेकिन आज उनके मन में एक नई ऊर्जा थी। भगवान जगन्नाथ जी का सपना अभी भी उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। उन्होंने मंदिर के रसोई घर से फिर ताजा रोटियां, दूध और थोड़ा मक्खन निकाला। बरगद के नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा, कुत्ता अब पहले से थोड़ा अलग बैठा था। उसकी आंखें मंदिर के सिंह द्वार की ओर टिकी हुई थीं, जैसे वह भगवान का इंतजार कर रहा हो। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए थाली रखी और बोले, ले भक्त, भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। प्रभु ने कहा है, तू उनका अपना है, खा ले।
ताकत आ जाएगी। कुत्ते ने पूंछ हिलाई और बड़े चाव से खाना शुरू किया। रामानंद जी वहीं बैठ गए और धीरे धीरे भगवान की लीला सुनाने लगे। देख भगवान जगन्नाथ जी कितने दयालु हैं। वे सबके हृदय को देखते हैं। तू कमजोर दिखता है, लेकिन प्रभु की नजर में तू सबसे बड़ा भक्त है। कुत्ता चुपचाप सुनता रहा, जैसे हर शब्द को आत्मसात कर रहा हो। धीरे धीरे यह रोज का क्रम बन गया। सुबह आरती के बाद पंडित जी पहले कुत्ते को खाना देते, फिर मंदिर के भक्तों को, शाम को फिर वही मंदिर के अन्य सेवक पहले हंसते थे। पंडित जी, कुत्ते को मंदिर का भोग क्या हो गया आपको? लेकिन रामानंद जी शांत स्वर में कहते, यह मेरी नहीं, भगवान जगन्नाथ जी की आज्ञा है। आप भी देखिए, प्रभु की लीला क्या करती है। 3-4 दिन बाद चमत्कार दिखने लगा। कुत्ता पहले जितना कमजोर नहीं रहा, उसकी हड्डियां ढकने लगी, शरीर में चमक आई और वह मंदिर के द्वार के ठीक सामने बैठने लगा। अब कोई उसे मारने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि पंडित जी हर समय वहां रहते। एक दिन दोपहर को मंदिर में एक बड़ा समूह आया। पुरी के आसपास के गांवों से किसान वे रथ यात्रा की तैयारी के बारे में बात कर रहे थे। अचानक एक किसान ने कुत्ते को देखा और कहा, अरे यह तो वही कुत्ता है जिसे हम पहले मारते थे। आज कितना स्वस्थ दिख रहा है। दूसरा किसान बोला, पंडित जी, क्या बात है, यह कुत्ता तो अब मंदिर का गार्डियन लग रहा है। पंडित रामानंद जी मुस्कुराए और बोल, ये सब भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है। उन्होंने सपने में मुझे आज्ञा दी कि इस कुत्ते को अपना भक्त मानो। अब देखो प्रभु की महिमा। किसानों ने जयकार लगाई, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, और सबने कुत्ते को प्रसाद चढ़ाया। राजा आए। उन्होंने कुत्ते को देखा, जो अब पूरी तरह स्वस्थ, चमकदार और शांत बैठा था। राजा ने झुककर प्रणाम किया और बोले, भगवान जगन्नाथ जी, महाराज आपकी लीला अपार है। आज से इस कुत्ते का नाम जगन्नाथ दास रखा जाएगा। इसके लिए मंदिर के बाहर एक सुंदर छोटा मंडप बनवाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से अब जगन्नाथ दास कुत्ता मंदिर का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। वह रोज आरती के समय पूंछ हिलाता और जैसे भगवान को नमन करता। लोग उसे फूल चढ़ाते, प्रसाद देते। राजा के आदेश से मंदिर के बाहर बरगद के पेड़ के ठीक नीचे एक छोटा लेकिन सुंदर मंडप बनवाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।